राधे राधे सभी को। मैं हरीश शर्मा एडू मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 से है, जिसमें कुछ जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें इक्वेशंस कहा जाता है, उनकी मल्टीप्लाई करनी या उनका प्रोडक्ट निकालना मैं यहाँ सिखाऊंगा। जो कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेंगे। देखो, नंबर 1 जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यदि a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि दो हमारे नंबर सेम हो और ब्रैकेटों में बस ये सिंबल डिफरेंस हो प्लस और माइनस का, तो हम पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो, इन फॉर्मूलों को कैसे यूज किया जाता है, आइए क्वेश्चन से समझते हैं। तो लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो नंबर 1 है यहाँ पर x प्लस 6 और x प्लस 6। देखो, ये x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों जो ब्रैकेट है सेम टू सेम है, इसलिए हम इसे x प्लस 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। जब होल स्क्वायर करेंगे इसका x प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये जो ब्रैकेट है ये बिल्कुल इस ब्रैकेट के सेम टू सेम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ यूज हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखो, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, फर्स्ट है हमारा x और सेकंड हमारा 6 है, प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि सेकंड जो नंबर है हमारा उसका स्क्वायर। तो इस वाले में ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर यूज हुई है। तो करते हैं हम इसे सोल्व। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 6 2 जा 12x होते हैं और प्लस 6 6 जा 36। तो इसका आंसर इस तरह यहाँ निकल कर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट कर सकते हैं। नंबर 2 है 4x प्लस 5y, फिर से 4x प्लस 5y। तो इसको सेम टू सेम 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसमें भी ये फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है यही यूज हो जाएगी। तो ये 4x का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं हम इसे, 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 5y और प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो देखो 4 4 जा 16x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 4 2 जा 8 5 जा 40xy और प्लस 25y स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 यहाँ आता है। तो इसी तरह तुम ये इसके जो है सभी पार्ट्स कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे लगे वीडियो में कमेंट करें और लाइक भी कर दें। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन सभी क्वेश्चनों से एक एक दो दो पार्ट्स कराया जाएगा, तो एक दो बार इनको देख लें वीडियो में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही लिखा हुआ है सेम। बिल्कुल सेम टू सेम है नंबर 2 में, और इसमें फर्स्ट पार्ट है, देखो x माइनस 4 और x माइनस 4। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इनका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये जो हमारा x माइनस 4 है ये बिल्कुल नंबर 2 वाली जो आइडेंटिटी है इससे मैच मिलेगा बिल्कुल। तो फर्स्ट नंबर के स्क्वायर माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड 2 लगा के और प्लस सेकंड के स्क्वायर,
हम कर देंगे इसे एक्स स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 4 और फिर प्लस 4 का होल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16। ये इन दोनों में ये याद ध्यान रखना है फॉर्मूलों में कि जब ये प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा और ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा। दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सेम हैं, लेकिन प्लस माइनस का बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यही ध्यान रखना है। ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y है, इसका सेकंड है 2x माइनस 3y, फिर से 2x माइनस 3y है। हम इनको देखो वैसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जो पिछले एक्सरसाइज में किया होगा दोनों ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई से, लेकिन हमें यहाँ फॉर्मूले या आइडेंटिटी का यूज करके करना है तो इनसे ही करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी का जब यूज करेंगे तो उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है निकलना। तो देखो 2x माइनस 3y का हम इसे होल स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है। अब 2x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 2 4 और 3 12xy और प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर। इसका आंसर इस तरह आएगा। अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन और कराए देते हैं। 3x 3y 4x इसमें लिखा है 3y 4x माइनस 5/6y, सेम टू सेम दूसरे ब्रैकेट में भी यही है, तो इसको देखो इनका होल स्क्वायर बना के लिख सकते हैं 3/4x माइनस 5/6y का होल स्क्वायर। अब बिल्कुल ये वाली जो सेकंड आइडेंटिटी है इसमें ये यूज हो जाएगी, और फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड और प्लस सेकंड का होल स्क्वायर जो यहाँ दे रखा है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3/4x का होल स्क्वायर हो जाएगी माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/4x मल्टीप्लाई 5/6y और फिर लास्ट में 5/6y का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे 3 3 जा 9/16 x स्क्वायर माइनस 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 और 2 6 जा 3 से इसको कैंसिल हो तो 2 टाइम, तो ऊपर हमारा आएगा 5/2 जा 4xy और प्लस 5 5 जा 25 6 6 जा 36 y स्क्वायर। तो इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो इतने पार्ट दे रखे हैं इनको निकाल सकते हैं। यदि नहीं निकल रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थ्री में लिखा हुआ एक्सपेंड करना हमें इसका क्वेश्चन 3 और फर्स्ट है 8a प्लस 3b 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट निकल कर गया है उसी का क्वेश्चन है सेम, क्योंकि यहाँ भी a प्लस b का होल स्क्वायर यूज होगा, तो हमारी आइडेंटिटी क्या लगेगी उसको यहाँ लिखे देते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर यूज होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारी यूजेबल आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। तो इसका जो आंसर है 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर। देखो 8a का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 8a मल्टीप्लाई 3b, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू बिल्कुल ये सेम टू सेम है, और प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 a स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 8 2 जा 16 और 3 होते 48 ab और प्लस 3 3 जा 9b स्क्वायर।
तो इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी मैं करता हूं। यहाँ पर नंबर सेकंड में लिखा हुआ है 7x + 2y का होल स्क्वायर। इसमें भी देखो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी हमें यूज होगी। तो देखो यहाँ a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो बिल्कुल सेम टू सेम मिलाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर 7x का होल स्क्वायर + 2 × 7x × 2y और प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो 7 7 जा 49x² प्लस 2 7 जा 14 2 जा 28xy और प्लस 4y²। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कर लेना। एक यहाँ पर माइनस वाला किए देता हूँ। लास्ट का जो है नंबर 9 पार्ट, या नंबर 8 कोई सा करा लीजिए, 7। चलो 7 किए देता हूँ। 7 पार्ट है, ये है x² y - y z² का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हमारी वही लगेगी प्लस वाली, a माइनस b वाली, a² - 2ab + b²। ये आइडेंटिटी हमारी यूज होगी इसमें। तो ये x² और y - y z² का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू ये है हमारे पास x² y का होल स्क्वायर -2 × x² y × y z² और प्लस y z² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x⁴ y² -2x² y² z² और प्लस y² z⁴। यही आइडेंटिटी माइनस वाली माइनस वाले में होगी, प्लस वाली प्लस वाले में होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 1, 2 और 3 कैसे लगे कमेंट में अवश्य लिखें। इनको नोट डाउन कर लें जल्दी से। अब करेंगे यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इसमें भी प्रोडक्ट निकालना है। नंबर फर्स्ट है x + 3 और x - 3। देखो यहाँ पर जो तीसरे वाला जो फॉर्मूला था वो वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, और ये हो जाएगी a + b और a - b वाली। तो a² - b² वहाँ पर लिखा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है, सेकंड में माइनस है, और जो नंबर है दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम टू सेम है। क्लियर हो गया? बिल्कुल यही पहचानना है क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, वही पहचानना है। तो देखो ये हो जाएगा x + 3 और x - 3 बिल्कुल सेम टू सेम आया है। तो इसका मतलब x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x² - 3 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा।
ऐसे ही इसका जो है सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं हम, और थर्ड भी कर लेंगे। मैं अब तुम्हें यहाँ जो है फिफ्थ पार्ट करा रहा हूँ। 5x² प्लस 3/4y² और ब्रैकेट में है 5x² माइनस 3/4y²। तो यहाँ भी क्वेश्चन को पहचानेंगे जो दोनों ब्रैकेटों में क्वेश्चन है। दोनों ब्रैकेटों में नंबर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पर पुट हो जाएगा। तो पुट करेंगे हम जो यूजिंग आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी भी लिख देंगे क्योंकि सही रहता है आइडेंटिटी लिखना, a² माइनस b²। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ आएंगे, 5x² प्लस 3/4 y² और 5x² माइनस 3/4y²। तो सेम टू सेम 5x² का स्क्वायर और माइनस 3/4y² का स्क्वायर। तो 5 5 25 x की पावर 4 माइनस 3 3 9/16 y की पावर 4। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक और इसमें देखिए, एक पार्ट और करा रहा हूं, नंबर 8 वाला। 1/x प्लस 1/y और 1/x माइनस 1/y। तो यूजिंग आइडेंटिटी वही है, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी वाले, यानी a² माइनस b², क्योंकि हमने यहाँ से पहचान लिया दोनों ब्रैकेटों में नंबर सेम है, लेकिन एक में प्लस के हैं एक में माइनस है। तो सेम टू सेम यहाँ रखेंगे इनको। तो इसका आंसर 1/x का होल स्क्वायर बनेगा माइनस 1/y का होल स्क्वायर बनेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर y² हो जाएगा। तो इस तरह ये आंसर यहाँ पर हुए हैं। क्वेश्चन 1 2 3 और 4 कैसे लगे लिख सकते हैं कमेंट में। अब चलेंगे हम क्वेश्चन 5 की तरफ, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ यूजिंग फॉर्मूला ऑफ स्क्वायरिंग। फॉर्मूला का यूज करके हमें इनका स्क्वायर निकालना है। ये है 54 का स्क्वायर। तो 54 का स्क्वायर का जो है कैसे निकालेंगे, हमें सीधा सीधा इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर, 54 यहाँ ब्रैकेट में है, तो कैसे करना, देखो इसको हमें कन्वर्ट करना है। हमें फॉर्मूला का यूज करना है स्क्वायर वाले बायनोमियल का, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर से।
तो जब उसका यूज करेंगे तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे, इसको हम 50 प्लस 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्लस में कन्वर्ट किया है। यदि माइनस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 60 माइनस 6 लिखा जाएगा, तो माइनस वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज हो जाएगी। बस प्लस में यूज करना है या माइनस में यूज करना है, तो हम इसे लिखेंगे 50 प्लस 4 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500 प्लस 52 जा 100 और 4 जा 400 और प्लस 4 4 जा 60। इन सबको प्लस कर देंगे 2900 और 16 आंसर आ जाएगा किसका, 50 प्लस 4 54 का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और समझ लीजिए 100 प्लस 3 वाला या माइनस वाला समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में। तो एक क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 का हो गया, उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है या माइनस में, किसी में भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 6 का समझ लीजिए, यहाँ पहला लास्ट 69 का समझाई दे रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको नोट डाउन कर लें बिल्कुल। यहां पर 6 में फर्स्ट है 69 का होल स्क्वायर, तो इसको हम 70 माइनस 1 का स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 70 माइनस 1 69 ही होता है। प्लस में कन्वर्ट करना चाहो तो 60 प्लस 9 में भी कर सकते हैं। यदि प्लस में करोगे तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, माइनस में करोगे तो माइनस वाली लगेगी। तो देखो यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है, जल्दी से बताओ। कमेंट करो जल्दी से। क्या यही आइडेंटिटी इसमें यूज होगी? जब प्लस वाले में प्लस वाली आइडेंटिटी यूज हुई है तो माइनस वाले में माइनस वाली यूज होनी ही है। अब इसको हम यहां लिखेंगे 70 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 7 7 जब 49 होते हैं, 1 और 1 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि 0 का जब जिसमें 0 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आएंगे। और 2 7 जा 14 114 1 1 जा 1, तो इनको यदि इसमें प्लस कर दिया जाए 4901 माइनस 140, तो 140 माइनस कर दिया जाए इसमें से, तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 1। यहाँ 10 में से 4 गए तो 6 और 8 में से 1 गया 7 और यहाँ 4, तो 4761 यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही कन्वर्ट करके कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब 7 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंस है, उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो 7 क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू
ऑफ नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। देखो इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली होगी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली यूज में आइडेंटिटी होगी, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये अपोजिट हो जाएगी आइडेंटिटीज में। तो इसका जो आंसर आएगा 82 का होल स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इक्वल टू 82 प्लस 18 और 82 माइनस 18। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 100 मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर दोनों ब्रैकेटों के बीच में, और 82 से 18 माइनस कर दें तो कितना आएगा 64, मल्टीप्लाई करेंगे 6400 आंसर आएगा। ऐसा ही जो है इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी ऐसे ही कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है, यही आइडेंटिटी उसमें भी यूज करना। नंबर थर्ड पार्ट थोड़ा डिफरेंस है, देखो थर्ड क्या है 197 मल्टीप्लाई 203। हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई सीधी सीधी नहीं करनी है क्योंकि चैप्टर में आइडेंटिटियों का यूज किया जा रहा है। तो देखो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 200 माइनस 3 में, और इसको कर देंगे 200 प्लस 3 में, बिल्कुल सेम टू सेम वही नंबर निकल कर आएंगे। तो हमारी बिल्कुल ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। इसको लिख देंगे a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे हम 200 माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं और 200 प्लस 3 इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 40,000 माइनस 9, इसको 9 इसमें से माइनस कर देंगे तो 1999 और 3 39,991 आंसर आएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई वाला, तो ऐसा नंबर हम यहाँ पर ढूंढेंगे जो सेम टू सेम ब्रैकेट बन जाए। अब ये 200 से 3 लायर कम है, ये 200 से 3 ज़्यादा है, तो 200 से कम और ज़्यादा करके हमने दो ब्रैकेट बना लेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है थर्ड कैसा लगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंस हैं ज़्यादातर, तो देखो कैसे करेंगे। नंबर 4 है 198 मल्टीप्लाई 198, ध्यान से देखना, माइनस 102 मल्टीप्लाई 102 और नीचे है 96। तो देखो अब हम इसको देखो दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, 198 मल्टीप्लाई 198, तो हम इसको इनका होल स्क्वायर बनाकर लिख सकते हैं और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं अपॉन 96। अब इसमें वही वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी जो स्क्वायर वाले बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लिखी थी मैंने, कौन सी 198 प्लस 102 और 198 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 96, कौन सी यूज हुई है यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो प्लस माइनस वाला ब्रैकेट आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, नंबर बिल्कुल सेम होने चाहिए और प्लस माइनस दोनों में अलग अलग होने चाहिए। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 9 और 10 1 और 2 और 3, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 96 अपॉन 96, 96 से 96 कैंसिल, आंसर 300 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान आंसर निकल कर आया है यदि हमने आइडेंटिटी का यूज किया है तो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6,
6 में प्लस माइनस वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे, और जो 5 है उसको मैं कन्वर्ट करके कराऊंगा थर्ड की तरह। इसको नोट कर लें। नंबर 5 देखो लिखा हुआ है 14.7 और मल्टीप्लाई 15.3। तो ब्रैकेट लगाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ब्रैकेट है लगा देंगे हम। तो इसको हमें मल्टीप्लाई सीधी नहीं करनी है, देखो हमें फॉर्मूले से करनी है मल्टीप्लाई। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम 15 माइनस 0.3 में, और इसको 15 माइनस प्लस 0.3 में। क्लियर, कन्वर्ट हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। आप 15 का स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? a माइनस बी और a प्लस बी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बताएं जल्दी से? माइनस 3 3 से 9, 0.09 आएगा इसका। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करें, वन 9 4 2 2 224.91 आंसर आ जाएगा। अब जो पार्ट है इसका लास्ट है, उसको आप कर सकते हैं इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। तो उसका जो 8 पार्ट है, देखो उसमें कुछ इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन पे फैक्टर करने हैं, तब हम उसे सोल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16 when x is equal to 12। जब x की वैल्यू 12 हो तो इसका आंसर कितना आएगा? तो देखो सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे हम 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। इसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। उसके बाद x की वैल्यू 12 पुट करनी है बाद में, यहाँ भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करोगे तो सही रहेगा। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर।
और इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि दो नंबरों का स्क्वायर बनना है तो ये 2 मल्टीप्लाई 3x माइनस मल्टीप्लाई 4 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी बिल्कुल सेम टू सेम कौन सी होगी, ध्यान दो, 3x प्लस 4 का स्क्वायर होगी या ना होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर सीधा सीधा बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हुई है ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 12, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 12, तो 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो 3 12 3 जो 36 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर और 4 4 जा 16 और डबल 0 आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर निकल कर आया है ये आया है। पहले हमने उसका एक्सपेंशन कर दिया और वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में भी दे रखा है, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से नोट कर लें इसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे लिखा हुआ है। 9 में थोड़ा सा परिवर्तन है बस, और कुछ नहीं है। इसको देखो हम ये कितने का स्क्वायर है, 64 है 8 का, 8x का होल स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा। ऐसे जो 81 है ये 9y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो करते हैं, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 8x मल्टीप्लाई b की वैल्यू 9y, तो क्या यही आता है, नहीं आता, देखेंगे। 2 8 16 69 144xy, बिल्कुल वही निकल के रहा है। इसका मतलब हमारा ये, इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 8x प्लस 9y का होल स्क्वायर। क्यों होगा, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है या नहीं। अब इसमें पुट करेंगे, इसमें लिखेंगे पुट x इक्वल टू 11 और y इक्वल टू 4/3, तो यहाँ पुट करते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 11 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4/3 का होल स्क्वायर, 3 से 9 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 8 11 88 और 3 4 12 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर होता है 10,000। इसका आंसर निकल कर आएगा। नोट करें जल्दी से। अब चलते हैं 10 में भी वही है, सेम टू सेम एक्सपेंशन का करना है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 10 है। टेन में 36x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 60xy, when x इक्वल टू जो वैल्यू है
वो 2/3 है। और y इक्वल टू है 1/5। तो देखो सबसे पहले इस एक्सपेंशन को सोल्व करेंगे। 36x² प्लस 25y² माइनस 60xy। तो यहाँ पर हम इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर वाले जो नंबर हैं उनको। तो देखो ये 6 का होल स्क्वायर बना सकते हैं हम इसे, 6x का होल स्क्वायर, इसको हम 5y का होल स्क्वायर। तो क्या ये 2xy को वैल्यू फॉलो करता है, देखेंगे बनाकर। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, 6x मल्टीप्लाई 5y। तो 6 2 या 12 5 या 60, बिल्कुल सही मैच आ गया हमारा। तो हमारा हो जाएगा 6x, ये माइनस का है इसमें, माइनस 5y का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी यूज हुई है a² प्लस b² माइनस 2ab, या माइनस बीच में लगा सकते हैं 2ab प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर वाली। अब उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या करेंगे पुट। x इक्वल टू 2/3 है और y इक्वल टू 1/5। तो 6 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/5 का स्क्वायर। 3 से 2 टाइम कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 2 जा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, 4 में से बन जाएंगे तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 8 9 और 10 बिल्कुल लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन थे। अब 11 12 भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ही हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसको नोट कर लें पहले। और 11 12 तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करते रहें क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। यहाँ पर चलें 11 क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना 11 को, और 11 क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग 12 है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट x² प्लस 1/x² की, और नंबर सेकेंड x की 4 प्लस 1/x के 4 की। तो देखो कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सेम टू सेम उस जो 12 क्वेश्चन है उसमें भी यही करना है, दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे। उसमें यहाँ माइनस है, इसमें प्लस है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, और माइनस है उसमें तो माइनस वाली यूज होगी। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x और इसके बाद है 1/x का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 60। तो ये x² आएगा प्लस x से x कैंसिल 2 हो जाएगा, प्लस 1/x² बराबर 60। 2 को यहाँ से हटाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारे फर्स्ट वाला आंसर यहाँ निकल कर आ जाएगा। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 60, माइनस में 2 जाएगा इधर, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू यहाँ पर 14 निकल कर आएगा। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब चलेंगे सेकेंड की तरफ। सेकेंड पार्ट में देखो पावर 4 दे रखी है, ध्यान दो, ये पावर 4 दे रखी है और यहाँ 2 पावर है। यदि इस पावर का दोबारा से जो स्क्वायर कर दिया जाए, नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इसका होल स्क्वायर फिर से आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab ये है और प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196। यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 196। 2 को इधर ले जाए माइनस में, एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 इज इक्वल टू 196 माइनस 2। बताइए कितना है आंसर? 194 निकल कर आएगा। अब जो ये क्वेश्चन 11 है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, तो उसको भी करते हैं अभी, उसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, तो इसको फिर से लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्योंकि स्क्वायर से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो निकल कर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है या नहीं चेक किए लेते हैं, बिल्कुल सेम है आंसर के लिए। तो लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ये आएगा हमारा फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 हो जाएंगे यहाँ। तो x से यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। ये इधर चला जाएगा, माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। और कहा आंसर कितना आएगा इसका बताइए, 27। अब एक आंसर आ चुका है, अभी दूसरा आंसर भी आना बाकी है, तो वीडियो देखते रहें, लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें। इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे आप, तो यही आंसर दोबारा से लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 पावर से ही 4 पावर बनेगी स्क्वायर करने पर, तो लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 27 का होल स्क्वायर। इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा,
729। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा यहाँ 2। देखो एक्स की पावर यहाँ 4 हो जाएंगी और प्लस 2 बचेगा, प्लस 1 अपॉन यहाँ 2 पावर हो जाएंगी और 4 पावर हो जाएंगी, इज इक्वल टू 729। अब 2 इधर चला जाएगा, किस में जाएगा इधर, प्लस में माइनस में, प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, ये प्लस में था तो इधर माइनस में जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आंसर बिल्कुल क्लियर 729। नोट कीजिए तुरंत, क्वेश्चन 11 और 12 बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 13 मैं एक ही कराऊंगा पार्ट, फाइंड द कंटिन्यूड फैक्ट प्रोडक्ट। तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ है x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो जैसे फर्स्ट होगा ऐसे ही सेकंड होता चला जाएगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम करते चले जाएंगे। तो लेकिन पहचानेंगे हम, देखो ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो हमारी जो आइडेंटिटी लग जाएगी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। फर्स्ट का स्क्वायर कितना आएगा एक्स स्क्वायर और 1 बन जा 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो फिर से यहाँ वही लग जाएगी ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली, फिर से इनका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऐसे यदि सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में थर्ड कराई दे रहा हूँ, इसका थर्ड 3x माइनस 2y और इसमें होगा 3x प्लस 2y और इसमें होगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। चलिए, तो देखो यहाँ पर वही हमारी जो थर्ड वाला जो फॉर्मूला था यहाँ यूज हो जाएगा, इन दोनों में यूज करना है, इसको जैसा है ऐसा ही रहने देना जैसे क्वेश्चन इसमें किया था हमने। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये हमारे दोनों ब्रैकेट यहाँ पर सोल्व हो चुके हैं। अब लास्ट का जो है इसे ऐसे रहने दो। अब इसको जब हम ओपन करेंगे, स्मॉल को 3 3 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेटों को फिर से देखें तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन नंबर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो फिर से वही लग जाएगा फॉर्मूला 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 9 जा 81 x की पावर 4 और माइनस 4 4 जा 16 y की पावर 4। यहाँ पर आंसर आएगा।
जल्दी से नोट कीजिए। ये जो वीडियो है क्लास 8 के बच्चों ने कहकर बनवाई है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने गुजारिश की थी कि इस चैप्टर की वीडियो अवश्य डालें। तो देखें, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 और 15 बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे 14 क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर लेंगे। तो 14 पर ध्यान से यहाँ पर देखें 14 कैसे होता है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कि हमें देखो निकालनी है। सीधी बात है, देखो हम इसको लिखेंगे पहले हम सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 12 है इक्वेशन फर्स्ट, और x y इक्वल टू 14 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन का हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144। देखो इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, यहाँ इक्वेशन सेकंड में 14 प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 15 को भी ऐसे ही करना है। तो ये कितना हो जाएगा 14 2 जा 28 प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही रहेगा, और जो हमारा कांस्टेंट है ये इधर साइड चेंज करके जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस करेंगे, 14 से 8 गए तो 6, और 3 से 2 गया तो 116 इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो है, लेकिन उसमें माइनस वाला आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। उसको करके मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।